यूनिवर्सल सॉल्वेंट, घुलने वाला द्रव्य, यह है पानी की सार्वत्रिक पहचान। पानी लगभग सभी चीजों में घुल मिल सकता है। ये महत्वपूर्ण बात सभी जानते हैं। इसलिए मौसम कोई भी हो, हर परिस्थिति में सही मात्रा में पानी पीना यह सेहत के लिए अच्छा होता है, हितकारी होता है, फायदेमंद होता है। काफी समस्याओं का ये हल भी है। हम जानते हैं कि पानी सफाई के काम आता है। पानी घुलने वाला द्रव्य है, ये तो सभी जानते हैं। ये आम्ल, अल्कली या क्षार सभी में घुल सकता है। पानी से कपड़ों की अच्छी सफाई होती है। ये क्षमता पानी में होती है। लेकिन थोड़े पानी से थोड़ा साबुन लगाकर ये सफाई होती है, ऐसा नहीं है। पर्याप्त मात्रा में पानी रहना बहुत जरूरी है, तो ही सफाई हो सकती है। तो पानी घुल सकता है, सफाई करता है, लेकिन पानी की मात्रा पर्याप्त होना जरूरी है। अलग अलग कामों के लिए अलग अलग मात्रा में पर्याप्त पानी आवश्यक है। अब हम जानते हैं कि पानी की सार्वत्रिक पहचान है घुलने वाला द्रव्य। घर में जो जीर्ण, जंग पकड़ी हुई, गंदगी भरी पाइपलाइन रहती है, खासकर अपने रसोई घर में, उसकी ठीक से सफाई, मरम्मत हो और जंग, कचरा, कूड़ा सब निकल जाए, इसलिए इसमें ड्रेनों या दूसरे ब्रांड का कोई रसायन इस्तेमाल किया जाता है। वो डालने से ये सब पाइप के अंदर जमा हुआ जो गाढ़ा चिकनापन और गंदगी होती है, जो पानी का रास्ता रोकती है, वो सब कूड़ा कचरा ये डालने के बाद काफी मात्रा में पानी इसके अंदर छोड़ना पड़ता है, तो पूरी सफाई हो जाती है। पाइप के अंदर जमा हुआ ये सब गंदगी और कचरा नरम हो जाता है। ये पानी से बह जाता है। अगर काफी मात्रा में पानी नहीं छोड़ा तो ये कचरा वापस वहीं पे जमा रहता है। इसलिए पर्याप्त मात्रा में पानी डालना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से इंसान के गट्स यानी आंतों में करीब 30-40 फीट पाइपलाइन जैसा ही नजारा रहता है, लेकिन ये काफी जटिल, असमतल, उबड़ खाबड़ रहता है और इसके अंदर ऊपर उठे हुए कुछ हिस्से भी रहते हैं। और ये आंतों की पाइपलाइन टेढ़ी मेढ़ी होती है और सामने ये चित्र में दिखाया गया है ऊपर। इसकी पूरी सफाई तो नामुमकिन है, लेकिन पानी ये एक ही चीज ऐसी है कि इसे इस्तेमाल करके बहुत अच्छे तरीके से ये फ्लशिंग यानी सफाई की जा सकती है। लेकिन पर्याप्त मात्रा में पानी पीना ये बहुत जरूरी है। इंसान में पानी से ये फ्लशिंग यानी सफाई यांत्रिक पद्धति के जैसे बड़ी मात्रा में पानी पीते रहो या पाइप से पानी जोर से मुंह में छोड़ो, इस तरीके से नहीं कर सकते। ऐसे किया तो जान जा सकती है और आंतों का नुकसान भी होगा। डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण ये ना हो, इसलिए पर्याप्त मात्रा में दिन भर पानी थोड़ा थोड़ा पीना जरूरी है। इससे आंतों की सफाई यानी फ्लशिंग संभव होगा बिना कोई दुष्परिणाम के। गाइडलाइंस फॉर वाटर कंजम्पशन, पानी सेवन के दिशा निर्देश। 2 या 2.5 लीटर पानी हर दिन पीजिए। स्वाभाविक है कि गर्मी के मौसम में आप ज्यादा पानी पियोगे और सर्दी के मौसम में कम। दिन में कम से कम एक दफा साफ पेशाब होनी चाहिए। दिन में कम से कम एक दफा मल त्याग भी होना चाहिए। नाक के अंदर नमी रहनी चाहिए। मुंह में लार का उत्पादन पर्याप्त होना चाहिए। आंखों में बिल्कुल सूखा सूखापन महसूस ना हो, इसलिए थोड़ी नमी रहनी चाहिए। शरीर की त्वचा रूखी नहीं होनी चाहिए, चिकनाहट होनी चाहिए। पूरे शरीर पर पसीना आना यह स्वस्थ त्वचा के लिए जरूरी है। ज्यादा पानी पीने से शरीर में पानी का अवधारण यानी रिटेंशन हो सकता है, ये नहीं होना चाहिए। पाँव में सूजन इत्यादि नहीं होनी चाहिए। पानी की शक्ति, ठंडे और गर्म पानी से शरीर के बाहरी हिस्से का उपचार कर सकते हैं। गर्म हो पानी या ठंडा हो, बर्फीला हो या भाप से और औषधि या क्षार युक्त पानी हो, इस सभी का स्नान के लिए इस्तेमाल हो सकता है। डॉक्टर मसारू इमोटो, इन्होंने पानी इस विषय पर काफी संशोधन किया है। इनका संशोधन कहता है कि पानी के हर बूंद की अपनी अपनी अलग पहचान या क्षमता होती है। इनके प्रयोग में पानी को जमाया जाता है और उस जमे हुए पानी की बूंदों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट के माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर जांच की जाती है।
आसमान से गिरा हुआ पानी हो या हिमपात का पानी हो, इनका प्रतिरूप अलग अलग रहता है, ये उनको समझा है। और पानी जीवन के हर पहलू में अलग अलग भूमिका निभाता है, ये भी उन्होंने सिद्ध किया है। प्रत्यक्ष रूप से सबूत के साथ डॉक्टर इमोटो ने यह साबित भी किया है कि इंसान की कंपन ऊर्जा, उसके सोच विचार, शब्द का उच्चार, संगीत, यह सब पानी के आणविक संरचना यानी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है। चलो देखें डॉक्टर इमोटो और क्या कहते हैं। उन्होंने वैज्ञानिक रूप से यह साबित किया है कि भावना, संवेदना, अपना कार्य सभी का प्रभाव पानी के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यानी आणविक संरचना पे पड़ता है। शरीर में 70% पानी है, इसके लिए शरीर पर भी इसका प्रभाव होगा। आगे स्लाइड्स में देखेंगे कि संगीत और प्रार्थना का पानी के आणविक संरचना पे क्या परिणाम होता है। चलो अब देखें ये स्लाइड्स क्या दिखाते हैं। अंटार्कटिका से लिए गए पानी की बूंदे, फिर रेजिना इटली से धार्मिक जगह से लिया हुआ प्राकृतिक पानी, फिर रॉकी क्रीक बायरन ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ पानी और गंगा से लिया हुआ पानी। अब ये सबके क्रॉस सेक्शन को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा तो ये सब अलग अलग तो दिखते हैं, लेकिन सभी बड़े चमकीले, ऊर्जावान और रोशनी से भरे हुए दिखते हैं। इनको सिर्फ देखने से बड़ा आनंद आता है, बड़े अच्छे दिखते हैं। प्रेयर एट फुजिवारा डैम, फिर उन्होंने फुजिवारा डैम जापान में एक प्रयोग किया। यहाँ उन्होंने प्रार्थना के पहले और बाद में पानी के नमूने लिए। प्रार्थना के पहले पानी बाईं ओर की तरफ दिख रहा है, ये पूरा गड़बड़ दिख रहा है, लेकिन 30-40 लोगों ने वहां आधे घंटे तक प्रार्थना की और उसके बाद में पानी के अणु, वो ही पानी के अणु नए तरीके से सुंदर पैटर्न में दिख रहे हैं, जैसे कोई गहना हो। यह बड़ा चित्त आकर्षित करने वाला है। अब हम संगीत का कमाल देखेंगे। एक पानी का नमूना लेकर हेवी मेटल, ये संगीत चलाया गया और दूसरे पानी का नमूना लेकर इमेजिन बाय जॉन लेनन, ये संगीत चलाया गया। ये बिल्कुल अलग अलग से किया गया। इसके बाद में जब माइक्रोस्कोप के नीचे इन दोनों नमूनों को जांचा गया तो वो यहाँ दिख रहा है, ऐसे नजर आया। दोनों में कितना जबरदस्त अंतर है यह बताने की जरूरत नहीं, यह साफ नजर आ रहा है। इस तरीके से डॉक्टर इमोटो ने एक प्रयोग किया। 3 पर्चे लिए और उसके ऊपर कुछ लिखा, जैसे एक पर लिखा थैंक यू, दूसरे पर लिखा तिबेटियन सूत्रा, तीसरे पर लिखा ची ऑफ लव, और हर पर्चे के ऊपर एक भरा हुआ पानी का गिलास भी रख दिया। और कमाल की बात यह है कि हर गिलास के पानी के मॉलिक्यूल ने अलग अलग रचना बनाई और वह ऊपर दिखाया है वैसे नजर आ गया। पानी के अणु जब ऊर्जा और जोश से भर जाते हैं, वो जीवन देने वाले नमी से भरे हुए अपने मूल स्थिति में परिवर्तित होते हैं, सुपर मॉइस्चराइजिंग स्टेट। पानी की इस अवस्था में ज्यादा से ज्यादा नमी का शरीर की कोशिकाओं में अवशोषण होता है। तो जब पानी इस ऊर्जा और नमी से भरे सकारात्मक स्थिति में हो तो वह जिसके जिसके संपर्क में आता है, वो इंसान हो या पालतू जानवर हो या पेड़ पौधा हो, सभी को बेहतर गुणवत्ता प्रदान करता है। शारीरिक उपचार, रखरखाव, स्वास्थ्य और प्राण शक्ति के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अभ्यास का आशय और तात्पर्य, मैं ये समझता हूँ कि इंसान के शरीर स्वास्थ्य पर पानी का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। पानी इंसान के शरीर का आवश्यक अंग है। अब हम ये जानते हैं कि प्रार्थना, अच्छा संगीत, शास्त्रीय संगीत, अच्छी बातें, इन सब का पानी पर असर पड़ता है। अब हेवी मेटल्स जैसे निराशामय अंग्रेजी गानों से पानी पे भी नकारात्मक असर पड़ता है। भावनाओं का भी पानी पर प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, लिखे हुए शब्दों का भी पानी पर असर पड़ता है। इस तरीके से प्रार्थना, भावना, लिखे हुए या बोले हुए शब्द, इनका जिंदगी और जीवन निर्वाह पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमारे शरीर में 70% पानी है। पानी की शक्ति के बारे में डॉक्टर इमोटो ने एक प्रयोग किया था। उन्होंने 2 समान बर्तनों को लेके उसमें पके हुए चावल रखे और उन्हें हवा बंद कर दिया।
एक पर लिखा था आई लव यू, दूसरे पर लिखा था यू फूल्स। हर बर्तन के ऊपर जो लिखा था उसको हर दिन 30 दिनों तक डॉक्टर इमोटो दोहराते थे, बातें करते थे। दोनों बर्तनों को एक जैसे कमरे में, एक जैसे रोशनी में रखा गया था। ऐसे आई लव यू जिस बर्तन पे लिखा था उसको डॉक्टर साहब 30 दिनों तक दोहराते थे कि भाई आई लव यू, कितने अच्छे हो तुम, बिल्कुल तारीफ करते थे। और दूसरे बर्तन पे जिस पे यू फुल लिखा था उसे बेवकूफ हो तुम, अच्छे नहीं हो, बेकार हो, ऐसे कहते थे 30 दिनों तक। फलस्वरूप ऐसे हुआ कि आई लव यू लिखे हुए बर्तन में जो चावल थे वो काफी सफेद रहे, खराब थोड़े से हुए लेकिन फिर भी सफेदी बरकरार थी। और दूसरे बर्तन में जो चावल थे वो बिल्कुल काले बन गए, जिसपे लेकर यू फूल, बेवकूफ इत्यादि कहा जाता था 30 दिनों तक। इसमें जीवाणु गतिविधियां बढ़ गई थी, नकारात्मकता बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। नकारात्मक गंदे विचार और भावनाओं की वजह से ये सब हुआ था। लेकिन आई लव यू लिखे हुए चावल पे अच्छी बातों का, भावनाओं का असर हुआ था कि वो सकारात्मक सफेद रहे। अब इसको कैसे समझा जाए? डॉक्टर मसारू इमोटो ने कुछ किताबें लिखी हैं जो यहाँ दिखाई गई है, इसे आप पढ़ सकते हो। प्राचीन विरासत। अब देखेंगे ये सब अपने प्राचीन विरासत से कैसे संलग्न है। अपने प्राचीन विरासत में मिले संस्कृति में हम खाना खाने बैठे तो चित्रावती करते थे, भगवान का शुक्रिया अदा करते थे। भोजन के थाली के बाहर से पानी फेरते हुए परमात्मा का स्मरण करते हुए भोजन का आरंभ करते थे। फलस्वरूप मन शांत और संतुलित हो जाता था। शरीर में 70% पानी है, इसलिए वह सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता था। प्रार्थना, संध्या क्रिया, पूजा इत्यादि का सकारात्मक लाभ होता है। सामूहिक प्रार्थना से भी वातावरण शुद्धि और सामूहिक लाभ होते हैं। पानी के स्रोतों के पास प्रार्थना करने से पानी का शुद्धिकरण हो जाता है। मंत्र शास्त्र और उसका प्रभाव ये हम प्राचीन काल से जानते हैं और अनुभव करते हैं। ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, आज हमें वैज्ञानिक प्रयोग करके सिद्ध करना पड़ता है, लेकिन ये जानकारी हमें तो सालों से है। पानी पर, शरीर पर और पूरे ब्रह्मांड पर जो प्रभाव पड़ता है उसके काफी प्रमाण उपलब्ध है। सारांश में पानी का बहुत आदर करना चाहिए। अपने प्राचीन विरासत से हमें जो अमूल्य उपहार मिले हैं, जैसे चित्रावती, प्रार्थना, संध्या और मंत्र शक्ति, इनका प्रभावी रूप से इस्तेमाल होना चाहिए। प्राचीन प्रणाली और इसके लाभ, इनका विचार जरूर होना चाहिए। तांबा या चांदी के बर्तन का इस्तेमाल पानी रखने के लिए किया जाए तो इसमें प्रभावी चिकित्सकीय गुणधर्म होते हैं। इन बर्तनों को साफ भी रखना चाहिए। हमने पानी के बारे में महत्वपूर्ण दिलचस्प बातें की। हमने प्राकृतिक पानी के शरीर पर होने वाले परिणाम देखे। फिर हमने लिखे गए और कहे गए शब्दों का पानी पे असर देखा। हमने भावना, संगीत, इनका पानी पर होने वाला प्रभाव भी देखा। हमने सही मात्रा में पानी पीने की जरूरत और लाभ समझ लिए। सही मात्रा में जो कोई पानी ना पीता हो उसने अपनी आदतें बदलनी चाहिए, और जो ज्यादा मात्रा में पानी पीता हो उसने भी संतुलित मात्रा में पानी पीना सीखना चाहिए। प्राचीन विरासत में हमें प्राप्त हुई लाभदायक चीजें जैसे प्रार्थना, मंत्रोच्चारण इत्यादि का इस्तेमाल अपने आसपास के पानी के स्रोतों पर और शरीर के अंदर के पानी को ऊर्जा प्रदान करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। काफी लाभ है इसमें। इन सब की आदत बना लेनी चाहिए और रोग से मुक्ति पानी चाहिए। अभी थोड़ा सा मेरे बारे में, मैं पूना में होता हूँ, एक्यूपंक्चर निसर्ग उपचार का क्लिनिक चलाता हूँ। सूर्य नमस्कार सिखाता हूँ। हमें सिखाने के लिए 8 घंटे लगते हैं। 8 हफ्ते में एक बार 1 घंटे का क्लास होता है। हमारा सूर्य नमस्कार 70 प्रकार के लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी है, और उस हिसाब से हम हर व्यक्ति को जितना उनकी कुवत है, उनकी कैपेबिलिटी है, उस हिसाब से हम सिखाते हैं। हम निसर्गोपचार को साइंटिफिक बेसिस पे लाने की कोशिश जारी है। मैं शिवाम्बू का तज्ञ होने के नाते शिवाम्बू का प्रचार करता हूँ। गए 4-5 सालों से मैं ऑनलाइन क्लिनिक लोगों को फायदा करने के लिए मदद की हिसाब से करता हूँ।
अगर किसी को कोई सवाल हो तो मुझे ईमेल पे कांटेक्ट करें और मैं उनसे सलाह जरूर दूंगा। आजकल 4-5 सालों से पूरे विश्व में लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं और काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो चुका है। अभी जो मैं ये मालिका चल रही है, ये 2 महीने से चल रही है और आप लोगों ने अच्छा प्रतिसाद दिया है। उस प्रतिसाद के हिसाब से हमारा भरोसा बढ़ गया है और अभी हमें लगता है कि हम अगले 2 महीने के जो ये मालिका चलती रहेंगी, हर हफ्ते में एक वीडियो, उसका भी आप फ़ायदा लोगे और अपनी तबीयत तंदुरुस्त होने के लिए, निरोगी रहने के लिए, निरोगी बनाने के लिए कोशिश जारी रहेगी, ऐसी उम्मीद है। यहाँ मैं आप समाप्त करता हूँ और एक हफ्ते में फिर मिलेंगे। नमस्कार। स्वास्थ्य के बारे में इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हम आपके आभारी हैं। यह मालिका 15 से 22 भाग की है। इसमें अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए मदद होगी। ये मालिका आपको ज्ञान और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मार्गदर्शक बनेगी। हमारी ऑनलाइन शैक्षणिक और सपोर्ट सुविधा आपके स्वास्थ्य संवर्धन के लिए प्रस्तुत है। आपके संबंधित प्रश्न ईमेल कीजिए। आपको संक्षिप्त में हेल्थ सायरन की खबर और हमसे जुड़ने की जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Download app Health Siren for all health solutions at your doorstep.